छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। दर्द में डूबी ये आवाज, दिलो दिमाग की तकलीफ को बयां करने वाला यह अंदाज है हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज का। कहते हैं कि दर्द जब बर्दाश्त की हद पार करने लगता है तो किसी न किसी माध्यम से बाहर निकल ही जाता है, लोगों के सामने आ ही जाता है। कुछ यही हो रहा है अनिल विज के साथ। कल की बातें छोड़ने की बात कर रहे अनिल विज अपने बोझल दिलो दिमाग को हल्का करना चाह रहे हैं। गहरे फिक्र के समंदर से निकलकर खुद को रिलैक्स कराना चाह रहे हैं। कहते हैं कि तकलीफ तब ज्यादा होती है जब उम्मीदें टूटती हैं। अनिल विज की उम्मीदें टूटी नहीं बल्कि चकनाचूर हुई हैं, वो भी एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार। ये तीसरा मौका था जब उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी का हकदार मानते हुए उम्मीद पाली थी, लेकिन आखिरी समय में अनिल विज के नाम होने वाला तोहफा नायब सिंह सैनी की झोली में जा गिरा। सैनी गदगद हो गए, चेहरे से खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी, मगर अनिल विज उदास हो गए, नाराज हो गए, परेशान हो गए, हताश हो गए, यहां तक कि अपनी नाराजगी पर कंट्रोल तक नहीं कर पाए थे और बीजेपी की भारी सभा छोड़कर निकल गए थे। मोदी के नायब के शपथ समारोह में भी नहीं पहुंचे थे। लेकिन कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, विज के सामने रास्ता भी तो कोई नहीं था, इसीलिए खुद को समझाया, तसल्ली दी और फिर से पार्टी के एक फर्माबरदार कार्यकर्ता की तरह खड़े हो गए। मगर दिल का गुबार, सीने की टीस रह रह कर निकल रही है, तभी उन्होंने इस गाने का सहारा लिया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो अब इंतजार कीजिए कि आने वाले समय में अनिल विज क्या कहानी लिखने वाले हैं। अनिल विज का क्या नया प्लान है, या बीजेपी आला कमान ने अनिल विज के लिए क्या नया और बड़ा सोच रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी।